नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 मार्च से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत सहित 6 देशों की टीमें भाग ले रही है। 5 मार्च से टूर्नामेंट का शुभारंभ प्रारंभ होगा। 5, 9 और 13 मार्च को भारत का अन्य टीम से मुकाबला होना है। 17 मार्च को पहला और 19 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल का मैच होगा। 21 मार्च को फाइनल मैच होगा। उल्लेखनीय है कि इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का आना प्रारंभ भी हो गया है। खिलाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कांकेर में दुष्कर्म के मामले में आरोपी का जिला जेल में आदर्श विवाह संपन्न कराया गया। वधु कोई और नहीं बल्कि आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ही थी। जब दोनों पक्षों की सहमति के बाद शादी की तारीख आई तो वधु अपने और आरोपी के परिवार के साथ जेल परिसर पहुंची, जहां मंडप भी लगा और वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ विवाह भी संपन्न कराया गया। इस आदर्श विवाह के साक्षी गायत्री परिवार के सदस्य बने। बता दें कि मामला जिला मुख्यालय के निकट का है, जहां गांव की एक 22 साल की युवती का गांव के ही युवक के साथ पिछले कुछ सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती ने जब युवक को शादी करने के लिए कहा तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया और दूसरी लड़की से शादी करने की बात भी कही। गांव में इसे लेकर बैठक भी हुई। दोनों अलग अलग समाज के होने के कारण मामले का हल नहीं निकल पा रहा था, जिसके बाद युवती ने नवंबर 2020 में अजाक थाना कांकेर में युवक के खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया, जिसके बाद युवक की गिरफ्तारी तो हो गई और मामला कोर्ट में पेश भी किया गया। इसके साथ ही दोनों पक्षों में शादी की बात शुरू हो गई और युवक और युवती दोनों आपस में शादी करने के लिए तैयार हो गए। आरोपी और पीड़िता ने आपसी सहमति के बाद आपस में शादी की रस्म पूरी करने के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे निजी मामला बताते हुए जेल प्रबंधन को दोनों की सहमति होने पर विवाह की रस्म पूरी करने आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा। इसके बाद 28 फरवरी को विवाह की तारीख तय की गई। तारीख आई तो पीड़िता अपने माता पिता और आरोपी के पिता तथा गांव के 2 लोगों के साथ जेल परिसर पहुंची। यहीं शिव मंदिर में पीड़िता को दुल्हन का जोड़ा पहनाकर श्रृंगार भी किया गया। कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित आमाबेड़ा से इरा गांव मार्ग पर नक्सलियों ने बैनर बांधा है, जिसमें नक्सलियों ने सेना भर्ती का विरोध किया है। किस्कोड़ो एरिया कमेटी के नाम से जारी किए गए इस बैनर में दुर्ग में चल रही सेना भर्ती से दूर रहने के लिए क्षेत्र के युवाओं को नक्सलियों ने चेतावनी दी है, जिससे इलाके में दहशत फैली हुई है। नक्सलियों के द्वारा सेना की नौकरी को शोषक वर्ग की नौकरी करार देते हुए इसमें शामिल नहीं होने और जल जंगल जमीन पर जनता के अधिकार कायम करने की लड़ाई लड़ने की अपील की गई। बता दें कि हाल ही में जिस तरह से पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों पर अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों का भरोसा बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं नक्सली घबराए हुए हैं और अब क्षेत्र के युवाओं को सेना भर्ती में जाने से रोकने धमकी भरे पर्चे बैनर जारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की सक्ती पुलिस ने नाबालिग लड़की को धमकाकर उसका अश्लील वीडियो बनाने को मजबूर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक का नाम राजा देवांगन है। नाबालिग लड़की के पिता ने सक्ती थाना में आकर जानकारी दी थी कि राजा देवांगन उसकी लड़की से पिछले 3 साल से बातचीत और मैसेज करता है। 6 माह पहले आरोपी राजा देवांगन ने उसकी लड़की को आत्महत्या की धमकी देते हुए मजबूर कर अश्लील वीडियो बनाया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर सक्ती पुलिस ने आरोपी राजा देवांगन के खिलाफ IPC की धारा 509 ख और 12 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में चुनावी रंजिश के चलते हसौद थाना क्षेत्र के भाल माहुल ग्राम पंचायत के सरपंच के पुत्र को मरवाने के लिए 10 लाख की सुपारी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने गांव के महिला उप सरपंच सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुपारी लेने वाले वेब चैनल के पत्रकार बताए जा रहे हैं। हसौद पुलिस ने प्रार्थी विजय चंद्रा की शिकायत पर हत्या के षड्यंत्र का खुलासा किया है। सुपारी किलरों से एडवांस के बतौर लिए गए 5 लाख रुपए में से 2,40,000 रुपए भी जब्त कर लिए गए। दरअसल त्रिसत्री पंचायत चुनाव में प्रार्थी विजय चंद्रा के पिता भगवान लाल चंद्रा सरपंच पद पर विजयी हुए थे। वर्तमान सरपंच के पुत्र विजय चंद्रा के खिलाफ हत्या की सुपारी देने वाले आरोपी राजकुमारी चंद्रा वर्तमान में गांव की उप सरपंच है, तो वहीं उनके परिजनों को सरपंच पद पर हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव के दौरान भी आरोपियों द्वारा मतदान दल और पुलिस पार्टी पर हमला किया गया था।
जिसमें सभी को आरोपी बनाया गया था। तो वहीं एक बार फिर से चुनाव की पुरानी रंजिश को भुनाने आरोपियों ने वेब चैनल के पत्रकार रणधीर कश्यप और गोविंद चंद्रा को 10 लाख की सुपारी विजय चंद्रा को मारने के लिए दी थी। 5 लाख रुपए का एडवांस भी दिया गया था, मगर प्रार्थी विजय चंद्रा को इस बात की भनक लग गई और उसने 2 मार्च को पुलिस थाना हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।